सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह में मैं आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आपके वचनों को जानकर अपनी आत्मिक उन्नति कर पा रहे हैं। होने दे महान पिता परमेश्वर आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे, ताकि वो बातें जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं उन्हें हम अच्छी तरह से समझने पाएं और अपनी आत्मिक उन्नति करके आपके ग्रहण योग्य बनने पाएं। पिता परमेश्वर, होने दे सारी व्यवस्थाओं को रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर मैं आपके जोरावर हाथों में सौंपता हूं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देता हूं, सारी महिमा देता हूं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगता हूं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 19वें अध्याय 14वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां लिखा है, उसके बाद मूसा ने पर्वत पर से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए और उसने लोगों से कहा, तीसरे दिन तक तैयार हो जाओ, स्त्रियों के पास ना जाना। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट कराने के लिए छावनी से निकाल ले आया और पर्वत के नीचे खड़े हुए और यहोवा जो आग में से होकर सिने पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता चला गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर सबको उत्तर दिया और यहोवा सिने पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को यह चेतावनी दे दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसे और उनमें से बहुत सारे नष्ट हो जाएंगे और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं वह भी अपने आप को पवित्र करें, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। मूसा ने यहोवा से कहा, वह लोग सिने पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। तूने आप हमको ये कहकर चेताया है कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधकर उसे पवित्र रखो। यहोवा ने उससे कहा, उतर तो जा और हारून समेत तू ऊपर आ जा, परंतु याजक और साधारण लोग यहोवा के पास बाड़ा तोड़ के ना चढ़ाएं, ऐसा न हो कि वह उन पर टूट पड़े। अतः ये बातें मूसा ने लोगों के पास उतरकर उन्हें सुनाई। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से परमेश्वर ने वहां अपने आप को सिने पर्वत पर प्रकट किया और वहां हम देखते हैं कि पूरा सिने पर्वत जो है आग की भट्टी सा हो गया, वो कांपने लगा और एक बहुत ही डरावना और एक बहुत ही सहमा देने वाला एक माहौल वहां पर था। और जैसा मैंने आपको बताया, इसके विषय में हम इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय 22वें वचन से भी पढ़ चुके हैं। हमने वहां पर देखा था कि जो लेखक है या हम कहें पौलुस हैं, उन्होंने इस बात का उदाहरण दिया था कि वो लोग तो उस पहाड़ के पास आए थे जिसे वो छू नहीं सकते थे, लेकिन 22वें वचन में लिखा है इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय, पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास आए और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। तो मेरे प्यारे बहनों, हम कहां पर आए हैं? हमारी निकटता कहां हुई है? ये जो निकटता हुई थी, जैसा मैंने आपको बताया, ये शारीरिक निकटता थी जो कि केवल दूर से थी। वो केवल उसे देख सकते थे, महसूस कर सकते थे, लेकिन उसके पास उसकी निकटता में नहीं जा सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उसकी निकटता में गए हैं।
हमारे लिए कितना बड़ा अनुग्रह हुआ है, हमारे लिए कितना बड़ा ये हम कहें कि हमें विश्वास की ये जो व्यवस्था मिली है कि हम आत्मिकता की भेद की बातों को जान लेने पाए हैं। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि हमें इस तरीके का एक ऐसी उपमा दी गई कि हम उस उत्तम लहू के पास गए हैं जो हाबिल के लहू से भी बढ़कर है। हम उस सिय्योन पहाड़ के पास गए हैं। सिय्योन पहाड़ यानी कि हम स्वर्गीय रोटी के पास गए हैं। हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। वो प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है, जो स्वयं परमेश्वर का वचन है, हमने उस पर विश्वास किया है जिसने अपने उत्तम लहू के द्वारा हमें अनंत काल के पापों से छुटकारा दिया है। और अब हम स्वयं परमेश्वर का मंदिर बन जाते हैं। अब हमें उसे छूने से या उसकी उपस्थिति में हमें यहां ऐसा डरावना माहौल नहीं होता है, ऐसा कपकपा देने वाला माहौल नहीं होता है, भूकंप वाला माहौल नहीं होता है, क्योंकि वहां पर जो माहौल था वो सारा शारीरिक था। लेकिन यहां जो मसीही विश्वासियों में जो परमेश्वर की उपस्थिति और सहभागिता पवित्र आत्मा के रूप में है, ये आत्मिकता के रूप में है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम 19वें अध्याय में पढ़ते हैं कि सिनै पर्वत पर इस प्रकार से परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है और सारी चेतावनियां देने के बाद वापस अब जो मूसा हैं वो सिनै पर्वत के ऊपर जाते हैं। और अभी हम 20वें अध्याय से आगे सारी वो आज्ञाएं जो परमेश्वर ने दी हैं मूसा को वहां पर वो लिखवाते हैं एक एक चीज। और हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने हाथ से या हम कहें उसकी सामर्थ्य से वो तख्तियां लिखी जाती हैं, जिन तख्तियों पर उसकी 10 आज्ञाएं इजरायलियों को पालन करने के लिए दी गई हैं। इन सभी का वर्णन अभी हम 20वें अध्याय से आगे करते हैं। सारे नियम विधि विधान हम सारी चीजें देखेंगे। सारा जो परमेश्वर ने वहां पर मूसा को बताया है सिनै पर्वत पर कि यह सारी व्यवस्था तुम्हें पालन करनी है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही इजरायलियों से कह दिया था कि यदि तुम मेरी बात को मानोगे, मेरी वाचा को मानोगे, तो मैं तुम्हें अपना निज धन बनाऊंगा, मैं तुम्हें अपना निज भाग बनाऊंगा। तो इजरायलियों ने कहा था ठीक है, हमें व्यवस्था दीजिए। तो यहां पर अब हम देखते हैं कि सिनै पर्वत पर ऊपर जब मूसा चढ़ रहे हैं तो अब व्यवस्था की सारी बातों को दिया जाएगा। सबसे पहले 10 आज्ञाएं दी जाएंगी और सारे नियम कायदे कानून अब मूसा को दे दिए जाएंगे। तो यहां पर 19वां अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया। अब समय है कि हम 20वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे, जहां पर परमेश्वर की पहली 10 और प्रमुख आज्ञाएं लिखी हुई हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पहले वचन से लेकर के जब हम 17वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां हम परमेश्वर की प्रमुख 10 आज्ञाओं के विषय में पढ़ते हैं जो उसने इजरायलियों को फॉलो करने के लिए दी हैं, जिससे हम इंग्लिश में 10 कमांडमेंट्स भी कहते हैं। बहुत सारे मसीह विश्वासी ये सवाल पूछते हैं कि जो मसीह विश्वासी हैं उन पर तो अब व्यवस्था लागू नहीं होती है, उन्हें व्यवस्था फॉलो नहीं करनी है, और ये 10 आज्ञाएं भी व्यवस्था का ही हिस्सा हैं, तो क्या हमें इन्हें फॉलो करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे चर्चेज में हम देखते हैं कि 10 आज्ञाओं को बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ पाते हैं। तो क्या ये आज्ञाएं भी मसीह विश्वासियों पर लागू होती हैं? क्या मसीह विश्वासी इन आज्ञाओं को फॉलो करने के लिए या इनको मानने के लिए बाध्य हैं? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जैसा कि पौलुस हमसे कहते हैं कि व्यवस्था हमारे लिए शिक्षक है, तो व्यवस्था की जो बातें हैं जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य हैं वो सब हम पर लागू होती हैं। लेकिन जो बलि विधान हैं या धर्म के कर्मकांड हैं जो हम शारीरिक रूप से करते हैं वो अब हम पे लागू नहीं होते, क्योंकि उन सब को प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा पूरा कर दिया है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर से एक बार शॉर्ट में बताना चाहूंगा। व्यवस्था में 3 प्रकार के कानून होते हैं या 3 प्रकार की आज्ञाएं हैं जिन्हें हम लॉ कह सकते हैं। पहला है मॉरल लॉ यानी कि नैतिक आज्ञाएं हैं। दूसरा है रिचुअल लॉ यानी कि जो बलि विधान है, ये जो शारीरिक कार्य हैं उसके आज्ञाएं। और तीसरा है सेरेमोनियल लॉ यानी कि पर्व और पर्वों की विधियों को बनाने की आज्ञाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह विश्वासियों पर ये नैतिक लॉ जो यहां व्यवस्था में लिखे हैं इससे भी बढ़ चढ़ करके प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में लागू कर दिए हैं। जैसा कि व्यवस्था में लिखा है कि तू व्यभिचार ना करना, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुमसे कहा गया कि तुम व्यभिचार ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम किसी स्त्री पर बुरी दृष्टि भी मत डालना। व्यवस्था में लिखा गया है कि तुम हत्या मत करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम कभी क्रोध ही ना करना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें 2 आज्ञाएं दी है और कहा कि इसी में सारी व्यवस्था कंप्लीट होती है और इसी में सारी व्यवस्था का ये आधार है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू अपने पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम रख, और उसी की समानता में दूसरी आज्ञा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जब ये दो आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी हैं, जब हम इन्हें अपने जीवन में फॉलो करते हैं, तो जितनी भी मॉरल लॉ की, जितनी भी नैतिक आज्ञाएं की जो लिस्ट हम यहां पुराने नियम में देखते हैं, वो सब हम पर बढ़ चढ़ करके लागू होती है। और हम आत्मिक हैं तो ये सारी चीजें तो वैसे ही हम पर लागू हो जाएंगी जो नैतिक हैं, और जो हम कहेंगे कि जिन्हें जिन्हें हमें करना ही करना है। लेकिन बलि विधान, जैसे अब बलि नहीं चढ़ाना है, दाढ़ी नहीं रखना है, दशवांश नहीं देना है, और कोई पर्व नहीं मनाना है, जैसे शब्द का दिन है वो नहीं मनाना है, या फसह का पर्व है वो नहीं मनाना है, क्योंकि ये सारे शरीर के काम थे। लेकिन सारे के सारे नैतिक जो आज्ञाएं दी हैं, जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य है, वो बढ़ चढ़ करके मसीह विश्वासियों पर लागू होती हैं, क्योंकि अब वो शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक है। और आत्मिक जो कि हमें ये उपमा दी गई है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की संतान कहलाए जाते हैं, बल्कि हैं भी। तो हमारा ये अब कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की संतान बनकर अपने जीवन में कार्य करें। तो जब हम परमेश्वर की संतान बनकर जीवन में कार्य कर रहे हैं, तो ये तमाम जो मॉरल लॉ हैं, जो नैतिक आज्ञाएं हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में लागू होती हैं। लेकिन जो पर्टिकुलर ये जो 10 आज्ञाएं हैं, ये उस वक्त इजरायलियों को दी गई थी, लेकिन इनमें से जो 10 आज्ञाएं हैं, उनमें से 9 आज्ञाएं हम पर लागू होती हैं, क्योंकि हम नए नियम को फॉलो करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहां ये लिखा है तो हम पर लागू नहीं होती। अब मान लीजिए यहां लिखा है कि तू झूठ ना बोलना, तू खून ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी मत देना, तो क्या अब हम वो कर लें कि भाई ये व्यवस्था में लिखा था इसलिए हम ये कर लेंगे? क्यों? क्योंकि ये मॉरल लॉ है। हमें चोरी नहीं करनी है, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें व्यभिचार नहीं करना है, हमें खून नहीं करना है। तो यहां पर ये सारी बातें हम देखते हैं कि ये मॉरल लॉ हैं, ये तो हम पर लागू होती ही हैं, लेकिन जो व्यवस्था की बातें हैं वो हम पर लागू नहीं होती। तो अब चलते हैं, यहां पर हम 10 आज्ञाओं के विषय में पढ़ेंगे। पहले वचन से पढ़ेंगे हम यहां। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ये पहली आज्ञा परमेश्वर ने इस्राएलियों को दी कि तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर मत मानना। मैं केवल तुम्हारा ईश्वर हूं, मुझे छोड़ कोई और दूसरा ईश्वर मत करना। मैं तुम्हारा अद्वितीय परमेश्वर हूं। दूसरी आज्ञा यहां परमेश्वर देते हैं 4 वचन से, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या आकाश के जल में है। तू उसको दंडवत न करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर मैं करुणा किया करता हूं। तो यहां ये जो पहली 2 प्रमुख आज्ञाएं हम देखते हैं कि तू किसी और को ईश्वर करके ना मानना, और किसी भी प्रकार की मूर्ति को मत बनाना। कोई भी मूर्ति पूजा तुम्हें नहीं करनी है, कोई भी तुम्हें प्रतिमा नहीं बनानी है, चाहे आकाश की हो, चाहे पृथ्वी की हो, चाहे किसी भी चीज की हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात को लेकर के बहुत बार बहस रोमन कैथलिक चर्चेस के लोगों से होती है। वो कहते हैं कि यहाँ ये वचन लिखा गया है कि तू अपने मुझे छोड़कर कि किसी की मत बनाना। हम तो उसी की बनाते हैं, हम तो प्रभु यीशु मसीह की बनाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर लिखा है कि ना पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में, ना आकाश में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने अपनी सामर्थ को किस रूप में प्रकट किया? बादल के रूप में प्रकट किया। तो क्या अब इजरायलियों ने वहां पर बादल की प्रतिमा बना ली? नहीं बनाई ना। हर एक प्रकार की प्रतिमा, खुद की भी प्रतिमा वहां पर नहीं बनानी है, क्योंकि यहां पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। क्योंकि अगर हम परमेश्वर की महिमा को सृष्टि में दे देंगे, जैसे मान लीजिए अगर हम परमेश्वर हमें साफ दिखाई दे जाए, बाई चांस हमें परमेश्वर साफ दिखाई दे जाए कि परमेश्वर की छवि ये है, हमें पता चल जाए किसी तरीके से, और हम उसकी मूर्ति बना दें कि परमेश्वर की मूर्ति ऐसी है, उसकी छवि ऐसी है, तो क्या वो मूर्ति उसकी बनाई हुई सृष्टि की नहीं है? क्या अब हम उसके आगे झुक रहे हैं? तो क्या वो सृष्टि की मिट्टी नहीं है? सृष्टि की सोना या चांदी नहीं है? जो भी किसी भी चीज से अगर वो मूर्ति बनाई जा रही है, तो क्या हम उसकी सृष्टि के आगे नहीं झुक रहे हैं? क्या अब हम उसकी महिमा को, उसकी बनाई हुई सृष्टि को नहीं दे रहे हैं? मेरे प्यारे बहनों, हर एक रीति से यहां ये जो दूसरी आज्ञा है, मूर्ति पूजा करने के लिए मना करता है, और ये मॉरल लॉ है, ये नैतिक आज्ञा है, इसलिए ये मसीह विश्वासियों पर भी लागू होती है। और नए नियम में तो साफ तौर पे मूर्ति पूजा की बहुत ज्यादा भर्त्सना की गई है, निंदा की गई है, बहुत ज्यादा निंदा की गई है। तो यहां पर यह कहना कि भाई ये परमेश्वर ने केवल इसलिए
कहा है कि मुझे छोड़ किसी की मत बनाना, तो उसकी तो बना सकते हैं, और यीशु मसीह तो स्वयं परमेश्वर है इसलिए हम उसकी बना लेते हैं, और मदर मैरी हैं वो परमेश्वर की मां है इसलिए उसकी बना लेते हैं। तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट गलत है। किसी भी रीति से, किसी भी प्रकार से कोई भी मूर्ति पूजा मसीह विश्वासियों को, या हम कहें इजरायलियों को, तो वैसे ही आदेश है, उन्होंने कभी नहीं की, ना ही उनके मंदिर में थी, और मसीह विश्वासियों पर भी आज्ञा लागू होती है, क्योंकि ये दोनों आज्ञाएं मॉरल हैं। हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो एक है, क्योंकि वो इकलौता है, उसके अलावा कोई और नहीं है, और वो अपनी महिमा दूसरों को देखता हुआ नहीं देख सकता है, वो जलन रखता है। यहां पर लिखा है कि मैं परमेश्वर हूं, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। जो मुझसे बैर रखते हैं, जो मेरी बातों को नहीं मानते, तो उसका मतलब वो मुझसे बैर रखते हैं। मैं उनके पोतों, उनके परपोतों, उनके पितरों का दंड उन्हें दिया करता हूं, उनके बेटों को, उनके पोतों को, परपोतों को, यानी कि 4 पीढ़ी तक मैं उनको दंड दिया करता हूं। लेकिन हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वो तमाम पाप भी जो हमारे पितरों के हुआ करते हैं वो हम पर आज नहीं लगते, और हमें उनसे भी छुटकारा मिलता है। जैसा कि मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि प्रभु यीशु मसीह में होकर हमें 3 प्रकार के पापों से छुटकारा मिलता है। पहला पाप जो आदम ने किया, जिसका फल मृत्यु है। दूसरा जो हमारे पितरों ने किया, जिसकी यहां जैसे लिखा है कि 4 पीढ़ियों तक परमेश्वर का दंड आता है, हम उससे भी बचते हैं, और अपने स्वयं के जो अपराध हमने परमेश्वर के विरोध में किए हैं, पाप किए हैं, उनसे भी हमारा छुटकारा होता है, उनसे भी हमारी क्षमा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलती है। तो यहां पर हमने 2 आज्ञाओं के विषय में अभी पढ़ा है। आगे 7वें वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे।